कि अगर हमें थिप टू कैच ए थिप थिंक लाइक अ थिप, ये पॉइंट था, मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। देन बिल्डिंग द फाउंडेशन फॉर इथिकल हैकिंग एंड ये वाले अटैक्स एक्सप्लेन किए थे मैंने कि आपके सिस्टम को किस तरह से हार्म हो सकता है। एक तो नॉन टेक्निकल अटैक हो सकता है, देन नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर अटैक हो सकता है। नॉन टेक्निकल अटैक मतलब एनी एंड यूजर जो जस्ट फॉर फन के लिए कर रहा है या फिर एनी अदर लर्निंग पर्पस के लिए कर रहा है, और बाय चांस अगर उससे कुछ गलती हो जाती है तो नॉन टेक्निकल कहा जाता है। मतलब प्री प्लान नहीं रहते या फिर सेपरेट ऐसे कुछ आप मतलब ऐसे कुछ पूरा उसका सेटअप वगैरह नहीं रहता है। ठीक है। देन नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर अटैक होता है, जो नेटवर्क को अटैक करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम वाले अटैक्स होते हैं जो ओएस को हार्म करते हैं। एंड एप्लीकेशंस होते हैं कुछ, जो एप्लीकेशंस नेटवर्क को हार्म करते हैं। ठीक है। तो नाउ अभी हम नेक्स्ट वाला टॉपिक देखते हैं, ओबेइंग द इथिकल हैकिंग कमांडेंट्स। अभी ओबे करना मतलब फॉलो करना। अभी क्या क्या चीजें जो इथिकल हैकर को फॉलो करना है। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट थिंग है, जिसे आप रूल्स भी बोल सकते हो, वर्किंग इथिकली। इथिकली का मतलब क्या है कि आपको नॉन इथिकली वर्क नहीं करना है। इथिकल हैकर अगर आप बन गए तो आपको वर्क भी इथिकली ही करना है। इथिकली का मतलब ये रहेगा कि बाय प्रोफेशनल वे, by following all the morals and principles, also by following the principles and policies of organization, वो सारे प्रॉपरली फॉलो करके आपको वर्किंग मतलब इथिकली, जैसे आपका डेटा लीक ना हो, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन बाहर ना जाए, इस तरह से आपको वर्किंग करना है। The work ethically in this context can be defined as working with high professional morals and principles. While performing ethical hacking, test again own system or for someone who had hired for everything. One need to do as ethical hacker must be above board and must support the company goal. जो कंपनी के गोल है उसके लिए उसको हायर किया है, फॉर फाइंडिंग द वीकनेसेस इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड सिस्टम। सो तो उसने उसी तरह से वर्क करना चाहिए। तो तो जब टेस्टिंग कर रहे हैं तो इसी वे से उसको मतलब जैसे कंपनी गोल्स जो है वो सारे नॉर्म्स उसको फॉलो करने पड़ेंगे। बिकॉज जब हम किसी को अगर वर्क असाइन कर रहे हैं एज एथिकल हैकर का, तो आपको पता है कि फर्स्ट वी नीड द रिटर्न परमिशन ऑफ इट। रिटर्न परमिशन जब तक इथिकल हैकर को नहीं मिलती है तब तक वो हैकिंग स्टार्ट नहीं करता है। और जैसे अगर रिटर्न परमिशन मिल गया तो इट इज लाइक एज कंसिडर एज ए वन पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हायर किया है कंपनी का एम्प्लॉय, एज ए एम्प्लॉय कंसिडर होगा। तो उसने ट्रस्ट वर्दीनेस उसने फॉलो करना चाहिए, सारे प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए, सारे प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए, मिसयूज नहीं करना चाहिए इंफॉर्मेशन का। तो ये इट इज कॉल्ड एज वर्किंग इथिकली। देन रिस्पेक्टिंग प्राइवेसी, ट्रीट द इंफॉर्मेशन गैदर्ड विद द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट। जो भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है ना उसको प्राइवेसी मतलब रिस्पेक्टिंग द प्राइवेसी, मतलब जैसे आपको कंपनी ने हायर किया है तो एम्प्लॉय का काम पहले रहता है ट्रस्ट वर्दीनेस, तो उनके प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करो। ऑल इंफॉर्मेशन ऑब्टेन ड्यूरिंग टेस्टिंग फ्रॉम वेब एप्लीकेशन, लॉग फाइल्स टू टेक्स्ट पासवर्ड, ये सारे आपको जो भी लॉग फाइल्स, टेम्पररी फाइल्स, लॉग इन डिटेल्स, पासवर्ड, जो भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है आपको उसको सभी को सीक्रेट प्राइवेट रखना है, उसको दूसरी कंपनीज के डिटेल्स के साथ शेयर नहीं करना है। तो रिस्पेक्टिंग द प्राइवेसी, ये सेकेंड है। देन नॉट क्रैशिंग यूर सिस्टम, जैसे आप हैकिंग करने जा रहे हो तो हैकिंग करते समय जब हैकिंग स्टार्ट करने वाले हैं तो हैकिंग करते समय अपना सिस्टम हैक ना मतलब अपना सिस्टम करप्ट ना
देन नॉट क्रैशिंग योर सिस्टम का मतलब क्या है कि सिस्टम क्रैश नहीं होना चाहिए। क्रैश मतलब कोई इम्पोर्टेंट फाइल डिलीट हो गई तो सिस्टम करप्ट हो सकता है, डंप हो सकता है, या फिर वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक सीन व्हेन पीपल ट्राई टू हैक देयर ओन सिस्टम, वो क्या करता है, वो उल्टा अफेक्ट कर देता है कि हो सकता है कि उसकी वजह से डायरेक्टली क्रैश ही हो जाए सिस्टम। तो अगर ये उसका मतलब आप बोल सकते हो कि हम हैक करने जा रहे थे लेकिन हैक करते समय गलती से वो सिस्टम ही क्रैश हो गया। द मेन रीजन फॉर दिस इज पुअर प्लानिंग। अगर आपका प्लान सक्सेसफुल नहीं है, टूल अच्छा नहीं है, तो कभी कभी हो सकता है कि आप जो टेस्ट करने जा रहे हो, सपोज मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम को फॉर्मेट करना था, फॉर्मेट करते समय मुझे प्रॉपर स्टेप्स नहीं पता है या फिर मुझे ओएस इंस्टॉलेशन के स्टेप्स नहीं पता है, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा कि गलती से अगर मैंने फॉर्मेट एंड इरेज ऑल डेटा ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया, तो उसमें क्या होगा कि मेरा ओएस तो फॉर्मेट होगा विथ मेरे सारे डेटा लॉस्ट भी हो जाएगा। तो ये मेरा पुअर प्लानिंग है, पुअर नॉलेज है, एज वेल एज डॉक्यूमेंटेशन मिसअंडरस्टैंडिंग है, या फिर जो टूल्स यूज करिए उसके बारे में मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसकी वजह से हैकिंग करने जा रहे हो और टोटल सिस्टम को क्रैश हो सकता है। तो सबसे पहले इथिकल हैकर ने ये ध्यान में रखना है कि हमें क्रैश नहीं करना है, सिस्टम को हैक करना है और वो भी इथिकल वे में हैक करना है। Then denial of service condition on the system are easily created when testing. Running too many tests too quickly on a system cause many system lockups. Uh, Denial of service condition on the system, ये वाला जो है ना, ये एज अटैक यूज किया जा सकता है, जिसमें अगर बहुत सारे अगर आप टेस्ट करते जा रहे हो तो उस टाइम पे आपका सिस्टम लॉक भी हो सकता है। जैसे नंबर ऑफ टाइम्स रॉन्ग पासवर्ड डाल दिया तो अपना पीसी लॉक हो सकता है, मोबाइल लॉक हो सकता है। तो उसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। थिंग्स शुड नॉट बी रश एंड अज्यूम दैट अ नेटवर्क और स्पेसिफिक होस्ट कैन हैंडल द बीटिंग दैट नेटवर्क स्कैनर vulnerability assessment tool can be useless। तो आपको टूल्स यूज करते समय नेटवर्क के सारे पासवर्ड यूज करते समय आपका सिस्टम लॉक ना हो जाए, या फिर नंबर ऑफ टाइम्स गलत लॉगिन पासवर्ड ना डाले, इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, वन कैन इवन क्रिएट एन अकाउंट और सिस्टम लॉकआउट कंडीशन बाय सोशल इंजीनियरिंग चेंजिंग अ पासवर्ड। सो एक याद रखना है कि आप जब पासवर्ड चेंज कर रहे हो या फिर कुछ वीकनेस फाइंड कर रहे हो नेटवर्क सिस्टम के, तो आप नंबर ऑफ टाइम्स ट्राई करोगे तो उसके जो मैक्सिमम लिमिट होते हैं ना कि 3 बार आपका रॉन्ग पासवर्ड डाला तो बाद में नहीं हो पाएगा, तो एटलीस्ट आपके उतने लिमिट तक नहीं, आप रॉन्ग पासवर्ड नहीं डालना चाहिए। मतलब आपको हैकिंग करना है लेकिन प्रॉपर इस वे में करना है कि अपना सिस्टम क्रैश भी ना हो और उसमें से डेटा मतलब इथिकल वे में अगर लॉग इन हो पा रहा है। इथिकल हैकिंग का मैंने लास्ट टाइम भी नंबर ऑफ टाइम्स आपको रिपीट कर रही हूँ, फिर से एक और बार बता रही हूँ। इथिकल हैकिंग क्या होता है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन उनके डेटा को सिक्योर करने के लिए प्रॉपर एक स्किल्ड पर्सन को रिटर्न परमिशन देते हैं कि हमारे नेटवर्क में क्या कंस्ट्रेंट है, क्या वीकनेस है, जिसके थ्रू अननोन पर्सन या फिर अटैकर हमारे नेटवर्क में एंटर कर सकते। तो उतने सारे हमें क्या करने, उतने सारे प्रोबेबल वेज फाइंड करने की, अगर अननोन यूजर होते तो कहाँ से एंटर करते, कहाँ से इंफॉर्मेशन हैक करते, कहाँ से इंफॉर्मेशन को गैदर करते। तो ये अगर हम बाय प्रायर परमिशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन करते हैं तो उस पर्सन को इथिकल हैकर कहा जाता है। ठीक है, तो ये हुए इथिकल हैकर के ओबेइंग द रूल्स। रूल्स मतलब इतने सारे रूल्स पहले हैकर को फॉलो करना है, रिस्पेक्टिंग द प्राइवेसी, इथिकल हैकिंग एंड नॉट क्रैशिंग द सिस्टम। ओके, नाउ देयर इज अ प्रोसेस ऑफ इथिकल हैकिंग प्रोसेस। प्रोसेस कैसे रहता है, इथिकल हैकिंग करने का प्रोसेस कैसे रहता है, तो जैसे आपको पता है कि आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी बहुत सारे मॉडल्स देखे होंगे, वाटरफॉल मॉडल, सोशल इंजीनियरिंग एंड ऑल। तो वो हर चीज का जैसे एक प्रोसेस होता है, नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं, वैसे ही यहाँ पे इथिकल हैकिंग के भी स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप है फॉर्मुलेटिंग योर प्लान। प्लान को फॉर्मुलेट करो। जस्ट लाइक एज अप्रूवल फॉर इथिकल हैकिंग इज इसेंशियल। what is being done should be known and visible at least to the decision makers। अभी जैसे इथिकल हैकर का आपको रिटर्न परमिशन मिल गया कि हम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कि आपको ये इथिकल हैकिंग करना है, तो इथिकल हैकिंग करते समय
आपको मतलब जो भी आप प्लान बनाने वाले हो कि मैं ये प्रोबेबल इस वे में हैकिंग करना स्टार्ट करूंगा, यहाँ से लॉगिन करूंगा, तो ये एटलीस्ट आपको उस डिसीजन मेकर्स को पता होना चाहिए, जो डिसीजन मेकर्स मतलब जिन्होंने आपको इथिकल हैकिंग का परमिशन दिया है, उन उनको आपको एक रिटर्न में एक प्लान बताना पड़ेगा कि इस तरह से आप स्टार्ट करोगे, तो मतलब व्हाट इज बीइंग डन, किस तरह से होगा, कैसे होगा, तो वो एटलीस्ट आपको डिस्कस कर लेना पड़ेगा. Obtaining sponsorship of the project is the first step. This could be manager, an executive, a customer, or even the boss. Someone is needed to back up and sign off the plan. Otherwise, testing may be called unexpectedly, and if someone claims they never authorized one to perform the test. और कभी कभी हैकर का प्रॉब्लम क्या रहता है कि आपने परमिशन नहीं लिया, साइन नहीं लिया, उनको बताया नहीं, तो मतलब हो सकता है कि आपने ओरली बताया होगा लेकिन प्रॉपरली उनका साइन वगैरह नहीं लिया है, तो वो क्या कहेंगे कि मैंने तो उनको परमिशन दिया ही नहीं था, ये उन्होंने अपने आप से किया. ये इस तरह से कोई मतलब अपने ऊपर ब्लेम ना आए, कोई पर्सन इस तरह से एग्जीक्यूटिव मैनेजर कर सकते हैं आपको. तो जो भी आपको परमिशन देने वाला है इथिकल हैकिंग का, उसके तरफ से प्लान अप्रूव कर लो और उसके ऊपर साइन ले लो. The authorization can be simple as an internal memo from the senior most person or boss. उनकी तरफ से आपको प्रॉपर एक राइटिंग में एक पेपर होना चाहिए. इफ द टेस्टिंग मतलब उन्होंने ओके कहा है इस प्लान को. क्यों कभी कभी हैकिंग करते करते आपका सिस्टम आपको करना नहीं है क्रैश या फिर मॉडिफाई या फिर डम, लेकिन हैकिंग करते समय गलती से आपने इंपॉर्टेंट फाइल डिलीट हो गया या फिर बोल सकते हो कि नंबर ऑफ लॉग फाइल्स डिलीट हो गए, तो उस टाइम पे ये प्रॉब्लम ऑकर हो सकती है. तो वो एटलीस्ट अगर आपने पहले से ही प्रायर परमिशन लेके अगर बता के रखा, तो उनके जो एग्जीक्यूटिव और बॉस है वो एटलीस्ट उसका बैकअप लेके रखेंगे उस सिस्टम का. मतलब अगर आपने हैकिंग करते समय सिस्टम पूरा क्रैश हो गया या फिर डंप हो गया, तो एटलीस्ट सेकेंड ऑप्शन अवेलेबल रहेगा. इसीलिए फॉर्मुलेटिंग योर प्लान बाय द हाईएस्ट अथॉरिटी. गेट रिटर्न अप्रूवल ऑन द स्पॉन्सरशिप एज सुन एज पॉसिबल. जितना आपको वर्क स्टार्ट करना है उससे पहले आपको अप्रूवल लेना है, नहीं तो आपके सारे टाइम एफर्ट सभी वेस्ट जाएंगे, आपको उस काम के पैसे भी नहीं मिलेंगे और ऊपर से उल्टा आपको क्लेम भी हो सकता है. दिस डॉक्यूमेंटेशन वर्क एज अ प्रूफ एज व्हाट वन इज डूइंग व्हेन समवन आस्क और डिमांड. तो वेल डिफाइंड देखो अभी specific system to be tested, risks that are involved, when the tests are performed, you your overall timeline, how the tests are performed, how much knowledge of the system you have before you start testing, what is done when major vulnerability is discovered, the specific deliverables. अभी ये वाले जो है ना, ये सारी चीजें आपको प्लान में लिखना है कि कौन से सिस्टम के पार्ट को टेस्ट करने वाले हैं, टेस्ट करते समय कौन से टाइप के रिस्क आ सकते हैं. कौन से रिस्क आ सकते हैं वो आपको मेंशन करना है. कौन से टेस्टिंग आप करने वाले हो वो आपको लिखना है. वो टेस्टिंग कौन से टूल से करने वाले हो वो आपको सभी मेंशन करना है. मतलब जब आप फर्स्ट लेवल पे प्लान पे जाओगे तो वो सारी चीजें आपको प्रॉपर राइटिंग वर्ड में आपको ये सभी सबमिट करना पड़ेगा और उसके ऊपर फिर हायर अथॉरिटी डिस्कस करेंगे और बाद में आपको रिटर्न परमिशन देंगे. तो यहाँ पे सिक्योरिटी असेसमेंट रिपोर्ट, हायर लेवल रिपोर्ट, ये जितने रिपोर्ट जनरेट होंगे जब आप टेस्टिंग करोगे वो सारे आपको सबमिट करने पड़ेंगे. ठीक है. When selecting system to test, start with the most critical and vulnerable system. For instance, one can test computer password or attempt social engineering attack before drilling down into more detail. तो कौन से अटैक करने वाले हो, अटैक के भी टाइप होते हैं ना, नेटवर्क को अटैक करने वाले हो, सिस्टम को अटैक करने वाले हो, ओएस को करने वाले हो, तो वो सारे डिटेल्स आपको लिखने पड़ेंगे. मतलब क्या रहेगा कि बॉस आल्सो नो कि क्या होने वाला है सिस्टम में, उसका बैकअप रेडी रखेंगे और जितना पार्ट चेक किया है उतने ही पार्ट के कंस्ट्रेंट मिले. अगर टेस्ट नहीं किया तो उसमें
अननोन अटैकर अटैक कर सकता है, तो वो सारे आपको रिटर्न में अगर आप मेंशन करोगे तो उनको पता रहेगा कि इतना ही पार्ट हमारा हैकिंग एथिकल हैक करके रखा है, सिर्फ सिस्टम हैक करके देखा है, सिर्फ नेटवर्क हैक करके देखा है, ओएस हैक करके देखा है, ये सारे पॉइंट्स उनको पता होने चाहिए। और कौन से टूल्स, टेस्टिंग, अटैक, कौन सा प्रोसीजर आप करने वाले हो, कैसे करने वाले हो, वो सारा आपको डिटेल में मेंशन करना पड़ेगा। और वो प्रोसेस करते समय क्या क्या अफेक्ट हो सकता है, उसके निगेटिव इफेक्ट्स क्या आ सकते हैं, वो सारा आपको मेंशन करना पड़ेगा। अभी एक फॉर एग्जांपल दिया, one may be performing his or test on remote system on remote office. She doesn't want the user to aware of what they are doing. Otherwise the user may be on to him her and be on their best behavior. तो जब हम ये करने वाले हैं ना इथिकल हैकिंग, तो बॉस को पता रहेगा, लेकिन जिस पीसी के ऊपर ये अटैक होने वाला है उस पर्सन को, उसके यूजर को ये पता नहीं होना चाहिए। नहीं तो वो क्या रहेगा, वो भी रेडी रहेगा कि इस तरह से कुछ मैसेज आने वाला है तो मैं इस तरह से पासवर्ड ये वो उस तरह से उस दिन के लिए वो रेडी रहेंगे। तो हमें क्या करना है, अननोइंगली, मतलब जो यूजर है उसको पता भी नहीं चलेगा, उस सिचुएशन में हैक करके देखना है। तो मतलब हमें प्रोबेबल वेज इजीली समझ में आ जाते हैं कि किस तरह से अटैकर एंटर कर सकता है या फिर डेटा लॉस्ट कर सकता है। Understanding the system which are being tested should be difficult if one is hacking his her own in-house system. If hacking a customer system, one may have to dig deeper. कस्टमर सिस्टम को अगर हैक करना है, देखना है, तो बहुत डिटेल में अंदर तक आपको जाना पड़ता है। मतलब नंबर ऑफ बोल सकते हो, नंबर ऑफ सिक्योरिटी होगा जिसको आपको अनलॉक करते 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 लास्ट तक जाना पड़ेगा। तो उसको हैकिंग करना थोड़ा सा हार्ड जॉब हो सकता है। नेक्स्ट है हेलो। अभी मैंने प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप एक्सप्लेन किया, फॉर्मुलेटिंग योर प्लान। ये स्टेप समझ में आ गया? पहले प्लान बनाओ और उस प्लान को बॉस के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के मेन पर्सन के साथ डिस्कस करो और उनका रिटर्न परमिशन लो। उसमें सारे डिटेल्स, टूल्स कौन से होंगे, सिस्टम कौन सा टेस्ट किया जाएगा, टेस्टिंग कौन सा किया जाएगा, टूल्स कौन सा अप्लाई किया जाएगा, उसके रिस्क क्या रहेंगे, उसके डिसएडवांटेज क्या रहेंगे, वो सारे आपको मेंशन करना है। फर्स्ट स्टेप समझा? हेलो। नाउ द सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में हमें करना है सिलेक्टिंग द टूल। पहले इसमें प्लान बनाया, अभी टूल सिलेक्ट करो। If one don't have the right tool for ethical hacking to accomplish the task, is effectively difficult. Just using the right tool doesn't mean that all vulnerabilities will be discovered. और राइट टूल यूज करने के बाद भी सारे वीकनेसेस फाइंड आउट होंगे, इट इज नॉट नेसेसरी। टूल परफेक्ट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए उसको, उसके लिमिटेशन के बारे में, उसके पॉजिटिव साइड के बारे में, वो सारा आपको पता होना चाहिए। तो टूल्स जो भी यूज करने वाले हैं, अब वो सामने वाले पर्सन को पता होना चाहिए। लाइक एज आप जो भी टूल यूज कर रहे हो सकता है कि वो सिर्फ लिमिटेड फाइल्स को टेस्ट कर रहा है या फिर लिमिटेड, और उसमें कुछ हो सकता है कि आपका बाकी सिस्टम ओके, और जहाँ पे प्रॉब्लम है, जो वीकनेस है, वही वो टूल चेक नहीं कर रहा है। तो हो सकता है कि इथिकल हैकिंग में सारा रिपोर्ट ओके आएगा और मेन जो प्रॉब्लम था वो कंस्टेंट चेक नहीं हुआ, तो आपको उसके लिए मेनी टूल्स भी यूज करने पड़ सकते हैं। सिंगल टूल से अगर वो प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं हो रही है, तो नॉट नेसेसरी सिंगल टूल, मेनी टूल आल्सो फोकस स्पेसिफिक टेस्ट यूज करना है। और जो जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए एक से ज्यादा टूल्स आपको हैंडल करते आने चाहिए और उनका रिपोर्ट प्रिपेयर करने जाना है। दिस इज व्हाई अ सेट ऑफ स्पेसिफिक टूल्स आर रिक्वायर्ड दैट कैन कॉल on for the task at hand. The more are the tools, the easier ethical hacking efforts are. Make sure the right tool is being used for the task.
जो भी अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आपको लॉग फाइल टेस्ट करना है, उसका टूल अलग होगा। अगेन आपको नेटवर्क के फायरवॉल को टेस्ट करना है तो उसका अलग होगा। तो टूल्स अलग हो सकते हैं, आप एक ही सिंगल टूल पे डिपेंड मत रहो, एक से ज्यादा टूल यूज करो, उसका रिपोर्ट बनाते जाओ, और हर सिस्टम के हर पार्ट को टेस्ट करते जाओ। एक भी सिंगल पार्ट भी अगर आपने मिस कर दिया तो वो हो सकता है कि उसी में प्रॉब्लम है और आपने रिपोर्ट होके भेज दिया। To crack password, one need a cracking tool such as LC4, John the Ripper, or PWDUMP. These are the some of the tools. A general port scanner such as SuperScan may not crack password. सुपर स्कैन करके भी एक टूल है लेकिन वो पासवर्ड को क्रैक नहीं कर सकता, ठीक है। फॉर एन इन डेप्थ एनालिसिस, वेब एप्लीकेशन असेसमेंट टूल, तो उसमें सच एज विस्कर, वेब इंस्पेक्ट is more appropriate than a network analyzer. करके एक टूल है, तो जो आप उस हिसाब से आपके टूल्स चेंज हो सकते हैं। When selecting the right security tool for the task, ask around. Get advice from the colleague, from other people online. Simple group search on Google. जैसे आप गूगल से भी फाइंड कर सकते हो, कुछ फ्री वाले होंगे, कुछ परचेस करने पड़ेंगे। securityfocus.com, सर्च security.com, itsecurity.com, ये नंबर ऑफ वेबसाइट है जहाँ पे आपको नंबर ऑफ टूल्स अवेलेबल होंगे, आप डाउनलोड कर सकते हो, कुछ परचेस कर सकते हो। वेब एप्लीकेशन का अलग टूल है, नेटवर्क का अलग टूल है, तो जो आपको चेक करना है उस हिसाब से ये टेस्टिंग के टूल्स के नाम है। Nmap, Etherpeak, SuperScan, वेब इंस्पेक्ट, LC4, लैंडगार्ड एंड ऑल, ठीक है। और पॉपुलर टूल्स कौन से है? इंटरनेट स्कैनर, इथरल, नेस्यूस, निक्टो, किस्मेट, द स्कैन। The capability of many security and hacking tools are often misunderstood. This misunderstanding has negative light on some excellent tools such as Satan, SATAN, Security Administrator tool for analyzing network, and Nmap, Network Mapper. Some of these tools are complex. Which tools are being used? One should be familiarized with them before starting the use. टूल्स डाउनलोड कर लिए, परचेस कर लिए, लेकिन हमें उसका प्रॉपर सारे फीचर्स कैसे यूज करने हैं उसको फैमिलियर नहीं है, तो हम उसको पहले पढ़ लेना है, समझ लेना है स्टार्टिंग करने से पहले। देन उस टूल को प्रॉपर नेटवर्किंग के लिए दो टूल्स के नाम दिए, वो आपको यूज करने हैं। हियर आर वेज टू डू। रीड द रीडमी। जब आप टूल्स डाउनलोड करते हो ना तो उसका जो हेल्प होता है ना वो रीडमी पढ़ लेना है पहले, ऑनलाइन हेल्प। देन स्टडी द यूजर गाइड, किस तरह से यूज करना है उसको, वन बाय वन उसके ऑप्शन चेक कर लो। कंसिडर फॉर्मल क्लासरूम ट्रेनिंग, अगर जरूरत है तो कोई क्लास ज्वाइन कर लो, उसका कोई सर्टिफिकेशन कोर्स कंप्लीट कर लो, ट्रेनिंग लग रहा है तो ट्रेनिंग ले लो। वन शुड लुक फॉर दिस कैरेक्टरिस्टिक इन टूल्स फॉर इथिकल हैकिंग, उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स चेक करके देखो। एडवोकेट डॉक्यूमेंटेशन, उसका डॉक्यूमेंटेशन बनाओ। डिटेल रिपोर्ट कैसे बनेगा वो बनाने की कोशिश करो। अपडेट एंड सपोर्ट व्हेन नीडेड, अगर आपको कुछ पार्ट में अपडेट और सपोर्ट की जरूरत है, जो आपको नहीं आता तो सपोर्ट कैसे मिलता है। हाई लेवल रिपोर्ट्स, ये सारे आपको प्रिपेयर करके देखना है, मतलब वो टूल्स बनाने के बाद किस तरह से आपको बनाना रेडी करते आता है कि नहीं वो आपको चेक करना है। सेकेंड स्टेप समझा? सेकेंड स्टेप समझ में आ रहा है क्या? बोर हो रहा है क्या टॉपिक? एक्चुअली हैकिंग ही इतना बड़ा टॉपिक है, मैं सभी एक्सप्लेन कर रही हूँ। समझ में आ गया आप लोगों को? बोर हो रहा है या इंटरेस्टिंग लग रहा है? वन साइड लर्निंग चल रहा है, आप लोग आंसर नहीं देते बीच में, कुछ क्वेश्चन नहीं, कुछ नहीं। हैकिंग का फर्स्ट स्टेप क्या बताया मैंने? क्या बताया मैंने हैकिंग का फर्स्ट स्टेप?
फॉर्मुलेटिंग द प्लान। सेकेंड स्टेप क्या था? सेकेंड स्टेप सेकेंड स्टेप क्या बताया मैंने? सिलेक्टिंग द टूल। एंड थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप क्या दिख रहा है? ठीक है, नाउ द थर्ड नंबर स्टेप्स। बोर नहीं हो रहा है ना आप लोगों को? थर्ड स्टेप इज द एग्जीक्यूटिंग द प्लान। ठीक है, तो तीसरा स्टेप देखते हैं अभी। पहले तो हमने प्लान बनाया, फिर टूल सिलेक्ट किया, अभी एक्चुअल प्लान को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करते हैं। इथिकल हैकिंग कैन टेक परसिस्टेंस, टाइम एंड पेशेंस आर इम्पोर्टेंट। देखो, इथिकल हैकिंग करते हैं ना तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत ज्यादा, और उतने ज्यादा पेशेंस लगते हैं जिसको वो काम करता है उसको। वन शुड बी केयरफुल व्हेन परफॉर्मिंग इथिकल हैकिंग टेस्ट। Hacker in network or seemingly gentle employee looking over one's shoulder may watch what's going on. This person could use this information against tester. तो आपको क्या करना है? एक्चुअल प्लान स्टार्ट करना है, और जैसे ही हैकर नेटवर्क में एंटर करेगा तो वो क्या करेगा? अदर पर्सन को मतलब कुछ उसका नोटिफिकेशन मिल रहा है कि नहीं चेक करते जाएगा कि जैसे कोई अननोन पर्सन लॉगिन होता है तो ईमेल आ रहा है क्या, अलार्म आ रहा है क्या, कुछ मैसेज आ रहा है क्या, वो सारा चेक करते जाएगा। This person could use this information against a tester. It's not practical to make sure that no hacker are on one system before starting. Just one has to make sure to keep everything as quiet and private as possible. लेकिन जब प्लान स्टार्ट कर दिया तो सबको आपको क्या करना है? प्राइवेट करके रखना है, कुछ भी आपको दूसरों को नहीं देना है, मतलब डिस्क्लोज नहीं करना है, कॉन्फिडेंशियल रखना है। दिस इज स्पेशली क्रिटिकल व्हेन ट्रांसमिटिंग एंड स्टोरिंग ओन टेस्ट रिजल्ट। और आपको जो जो आप टेस्टिंग करते जा रहे हो ना उसका आप बैकअप लेते जा रहे हो, तो उस टाइम पे आपको वो प्रॉपर बैकअप रखना है। वो बैकअप लेते समय कोई बीच में उसको कॉपी कर रहा है, हैक कर रहा है, वो आपको चेक करना है। इफ पॉसिबल वन शुड इनक्रिप्ट दिस ईमेल्स एंड फाइल्स यूजिंग प्रीटी गुड प्राइवेसी और समथिंग सिमिलर। तो आपको क्या करना है? ईमेल्स को इनक्रिप्ट करके देखना है, फाइल्स को यूज करके इनक्रिप्ट करके देखना है, जैसे मिनिमम पासवर्ड प्रोटेक्ट। तो वो करते समय पीजीपी, प्रीटी गुड प्राइवेसी करके एक है, जिसको आप यूज करके जो ईमेल्स और फाइल्स के पासवर्ड गेस करके या फिर उसको इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में डाउनलोड करके वहां से इंफॉर्मेशन गैदर करना स्टार्ट कर सकते हो। एंड investigation mission attach as much as information possible about the organization and system। जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल रहा है वो गैदर करने की कोशिश करो। सर्च द इंटरनेट, ऑर्गेनाइजेशन का नेम, कंप्यूटर नेटवर्क नेम, आईपी एड्रेस, गूगल का उसका गूगल में वो कितने नंबर पे वो लिंक आता है, मतलब उसका उस हिसाब से आपको उसका रैंकिंग समझेगा। नैरो द स्कोप, टारगेटिंग द स्पेसिफिक सिस्टम टू बी टेस्टेड। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले ये सारी इंफॉर्मेशन आपको गैदर करते जाना है, देन एंड देन यू कैन इजीली क्रैक द पासवर्ड्स। देन उसके बाद हमें क्या है? टूल्स मिल गया, पासवर्ड मिल गया, इंफॉर्मेशन मिल गया, तो हम क्या करेंगे? फिर एक्चुअल स्कैन करेंगे, डिटेल टेस्ट करेंगे एंड
जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है उसको गैदर करना स्टार्ट करेंगे। आईपी एड्रेस मिल रहा है तो आईपी एड्रेस गैदर करना, और वहां से क्या करेंगे, आईपी एड्रेस मिल गया तो वहाँ पे लॉगिन करके देखेंगे, पासवर्ड डाल के देखेंगे, और लॉगिन हो गया तो वहां से इंफॉर्मेशन गैदर करना स्टार्ट करेंगे। इवेल्युएटिंग रिजल्ट, अभी देखो यहाँ पे एग्जीक्यूटिंग प्लान में मतलब एक्चुअल हैकिंग हो गया था। Then access the result to see what has been uncovered, assuming that the vulnerabilities haven't been made obvious before now. This is where knowledge count. Evaluating the result and correlating the specific vulnerabilities discovered is a skill that gets better with experience. तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपने जो भी वर्नेबिलिटीज मतलब कंस्ट्रेंट या वीकनेस फाइंड किए, अभी उसको आपको को रिलेट करना स्टार्ट करना पड़ेगा कि ये हमारे आउटपुट आए हैं और ये एक्चुअल में सिस्टम में था, तो ये सिस्टम में ये प्रॉब्लम से मतलब हमें क्या करना है, आउटपुट से इनपुट में क्या क्या प्रॉब्लम है, मतलब लॉगिन कहाँ से हो रहा है और लॉगिन सिस्टम में क्या क्या कंस्ट्रेंट्स है वो आपको रिजल्ट में डिस्प्ले करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा सारा। एंड मतलब को रिलेशन फाइंड करना है कि ये जो वीकनेस है, ये जो हमने एंट्री कर पाया ये किसकी वजह से हुआ, बिकॉज यहाँ पे प्रॉब्लम था, यहाँ पे ये वीकनेस था, यहाँ पे आपके डिटेल्स लीक हो रहे हैं। तो ये सारा आपको प्रॉपर एक रिपोर्ट फॉर्मेट में अपर मैनेजमेंट को सबमिट करना पड़ेगा। देन व्हेन फिनिश विथ इथिकल हैकिंग टेस्ट, one still need to implement his or analysis recommendation to make sure that the system are secure। और जब इथिकल हैकिंग टेस्ट कंप्लीट हो जाता है और उसने एनालिसिस रिकमेंडेशन सभी सबमिट कर दिया, तो उसके बाद क्या करना है कि जो नया सिस्टम बनेगा विद सिक्योरिटी और जो वीकनेसेस है उसको क्या बोल सकते हो आप, कम करके वो सिस्टम आपका रेडी होगा। फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम कॉन्स्टेंटली चेंज बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, न्यू हैकर एक्सप्लॉइट एंड सिक्योरिटी वर्नेबिलिटीज आर रेगुलरली अनकवर्ड, सिक्योरिटी टेस्ट आर स्नैपशॉट ऑफ द सिक्योरिटी पोस्चर ऑफ द सिस्टम। तो मूविंग ऑन का मतलब क्या है कि एक बार आपका टेस्ट हो गया तो उसके बाद क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को वो वीकनेसेस बता देते हैं ऑर्गेनाइजेशन, फिर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वाले उसमें उस तरह से चेंजेस करके देते हैं, अपडेट करके देते हैं, सिक्योरिटी थोड़ा सा बढ़ा के देते हैं, और उसके बाद मूविंग ऑन मतलब चेक करते रहते हैं कि उसके बाद भी फिर से कुछ प्रॉब्लम्स ना आए, सारे ओके होना चाहिए। और थोड़े थोड़े दिनों के बाद मतलब टेस्टिंग होना चाहिए, रेगुलरली प्लान का टेस्टिंग होना चाहिए, मतलब वीक में एक बार, मंथ में एक बार, या फिर 6 मंथ में एक बार टेस्टिंग होना चाहिए सिस्टम का। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इथिकल हैकिंग। तो आप लोग मुझे बताओगे अभी स्टेप्स ऑफ इथिकल